तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस देखने। तो स्टूडेंट, आज मैं आकांक्षा 14 यानी आकांक्षा एग्जामिनेशन में जो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो बच्चों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ओम का नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। ठीक है, तो ओम का नियम जो है नियम का निरूपण करने वाला वक्र क्या है? रेखीय है, परवलय है या फिर क्या है? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रेखीय। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये रेखीय कैसा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओम का नियम का जो फॉर्मूला होता है, भी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। और भी इसमें क्या होता है? विभवांतर होता है। भी क्या होता है? विभवांतर। ठीक है, और आई जो होता है वो धारा होता है। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, जिसमें समय जिसका जो है ना ग्राफ सीधी रेखा पर बनता है। क्या क्या बनता है? सीधी रेखा पर करता है, सीधी रेखा पर बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेखीय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात है ना। विद्युत धारा का अनुपात क्या हो जाता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है परिवर्तित होता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थिर रहता है। तो आप सभी जानते हैं कि ओम का नियम के अनुसार भी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा भी बटे आई हो जाता है ना। भी इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी बाई आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध आर जो है वो प्रतिरोध है, और जो निश्चित तापमान पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। निश्चित तापमान पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन जो है एक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रियो स्टेट। क्या हो जाएगा? रियो स्टेट। तो रियो स्टेट जो होता है ये एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन प्रतिरोध है, और यह जो है ऊर्जा नहीं उत्पन्न करती है, बल्कि इसमें क्या होता है कि नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? उसे नियंत्रण करता है। किसको? ऊर्जा स्रोत को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, रियो स्टेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम का 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि क्या बोलते हैं, समांतर प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटे क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होगा? 1 बटे R1। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 बटे 2 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बटे 5 हो जाएगा। 1 बटे 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो है आपका निकल के आ जाएगा 31। क्या हो जाएगा? 31/30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी पार्सर क्रम का फॉर्मूला जो है आरपी इक्वल टू निकल जाएगा 500। ये हो जाएगा आपका 30 बटे में 31। 30 बटे में क्या हो जाएगा? 31 जो है ये निकल के आएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। इसमें दिया है 2 में, यानी 30 बटे 31 ओम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूला से आप सभी जो है निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? यानी एसआई मात्रक जो है शक्ति की क्या है? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, वाट। वाट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को दर जो है कहलाती है। विद्युत आवेश के प्रभाव की दर कहलाती है। ठीक है, तो आप सभी के बीच से देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है विद्युत विभव, दूसरा ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि विद्युत आवेश के प्रभाव की दर क्या कहलाती है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा जो होती है वो विद्युत आवेश के प्रभाव की दर कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। ठीक है, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। प्रतिबिंब के आकार जो है निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है? वस्तु के साइज पर, वस्तु की स्थिति पर, वस्तु के आकार पर, या वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु की स्थिति पर। किस पर डिपेंड करता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर जो है डिपेंड करता है ना। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर यदि वस्तु है ना फोकस
क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र या अनंत पर रखता है तो ये जो है अलग-अलग प्रतिबिंब या अलग-अलग आकार जो है बनाता है। इसीलिए जो है वस्तु की स्थिति पर जो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है निर्भर करता है। आगे देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आवर्धक काँचों की शक्ति दिया जाता है, ठीक है? आवर्धक काँचों की शक्ति दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 + d/f द्वारा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार क्या होता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है तैयार होता है, तो वो कहाँ पे? रेटिना का पीछे, तो रेटिना पर या रेटिना के सम्मुख पर, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना पर, ठीक है? मानव नेत्र का प्रतिबिंब तैयार करता है, कौन करता है ना? तो रेटिना पर होता है। आगे देखते हैं, अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी जो है वो क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक, शून्य या अनंत? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। क्या आंसर हो जाएगा? ऋणात्मक जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आप सभी जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है उसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, जो कि फोकस दूरी जो है हमेशा इसमें क्या होती है? ऋणात्मक होती है ना? आगे देखते हैं, खुरदरे सतहों द्वारा प्रतिबिंब द्वारा परावर्तन कहलाता है। खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन कहलाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनियमित परावर्तन। क्या आंसर होगा? अनियमित परावर्तन जो है कहलाता है, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब प्रकाश की किरण आसमान, है ना, असमान सतह से क्या होता है? वो टकराता है तो अलग-अलग दिशा में क्या हो जाता है? फैल जाता है ना? इसलिए ये जो किरण हो जाती है अनियमित परावर्तन हो जाता है ना? चलिए आगे देखते हैं, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है ना? वो क्या है? ऑप्शन ए दिशा, चाल, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है और तरंग दैर्ध्य जो होती है, माध्यम जो है इसका बदलने पर ये क्या हो जाता है? बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति इसमें वही रहता है। आवृत्ति इसमें क्या हो जाता है? वही रहता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या जो है अपरिवर्तित नहीं होती है? तो आवृत्ति जो है ये परिवर्तित नहीं होती है, यानी अपरिवर्तित होती है। चलिए आगे देखें, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है, ठीक है? अभिदृश्यक लेंस में है। बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी फोकस दूरी, है ना? छोटी फोकस दूरी। अभिदृश्यक, अभिदृश्यक का मतलब होता है, अभिदृश्यक जो होता है वो छोटा होता है। अभिदृश्यक क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। और नेत्रिका बड़ी होती है। नेत्रिका क्या होती है? बड़ी होती है, जिसके कारण से जो है फोकस दूरी छोटी होती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? छोटी फोकस दूरी होती है। आगे देखते हैं, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। समकोण प्रिज्म का एक कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है? वो जो है 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, जो समकोण जिसे हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। ये किससे होकर गुजरती है? प्रकाशीय केंद्र द्वारा, शीर्ष द्वारा, फोकस बिंदु द्वारा या क्रोड द्वारा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस बिंदु द्वारा, ठीक है? फोकस बिंदु द्वारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी इसमें निकालना है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? F = क्या होता है? 1/p होता है। 1/p, 1 बाय क्या होता है? p होता है। तो इसमें निकालना है, तो आप देख सकते हैं 1/, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा? 2, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा। 0.5 जो है मीटर हो जाएगा। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात का नियम है ना? अब तो ये किसका नियम है? न्यूटन का नियम है, परावर्तन का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि स्नेल का नियम है? तो आप सभी तो जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा स्नेल का नियम। यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है सदैव बराबर होता है। ये क्वेश्चन आता है तो उसमें जो है परावर्तन के नियम आ सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण जो है का अनुपात है, का क्या है? अनुपात है, यानी sin I तथा sin R का अनुपात स्नेल का नियम में ये बताता है, ठीक है? आगे देखते हैं, इंद्रधनुष क्या लिखा है? इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होती है ना? कहाँ से होती है? कोहरा से, बादल से, लाखों वर्ष बिंदुओं से या कुहासा से, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी 2 जो है ये सही आंसर हो जाए। इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होती है लाखों वर्षा बिंदुओं से। लाखों वर्षा बिंदुओं से बहुत सारी वर्षा की जो बूंदें होती है ना,
उसी से क्या होता है, सूर्य की प्रकाश जो है परावर्तित हो जाती है और इससे किसका निर्माण हो जाता है, इंद्रधनुष का जो है निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक है। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं पर मीटर पर सेकंड, पर मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है दो समान राशि जो है वेगों का अनुपात का है, ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 21। प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण पर अविलंब रूप से कांच के स्लेब है ना, स्लेब पर पड़ता है और अपवर्तन कोण क्या होगा। तो इसमें अपवर्तन कोण जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 0 डिग्री जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि किरण 90 डिग्री पर आती है, कहाँ पे आ जाती है, 90 डिग्री पर आती है, 90 डिग्री आती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे जो कोण बनाएगा, जैसा यहाँ पे आया और बिना मुड़े ये सीधे निकल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी कोण नहीं बनाएगा, तो ये कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 जो है सही हो, 21 का एक नंबर जो है 0 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 डायोप्टर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आप सब जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, 1 बाय क्या होता है, f होता है। अब यहाँ पे इसको निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो है डायोप्टर में है, ये किसमें है, डायोप्टर, तो मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आप सभी इसको बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल, 10 क्लास में आप सभी पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा चित्र जो है सही है, ठीक है, कौन सा जो चित्र है सही है। तो आप सब जानते हैं कि अनंत से होकर आती है, तो ये कहाँ पे बनती है, फोकस यानी F2 में बनती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर का फिगर वो सही है। आगे देखते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो कहाँ होता है, शून्य होता है। इसके सिर की ओर जाने पर घटता है, इसके शीर्ष की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन आप सभी देखते हैं कि ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, किस कारण से, लाल रक्त का रंग लाल होता है, प्राणी लाल रंग को पहचान सकते हैं, लाल प्रकाश सबसे कम परिकीर्णित होती है, लाल खतरा का संकेत होता है। देखिए तो ट्रैफिक संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि लाल प्रकाश जो होता है सबसे कम क्या होता है, परिकीर्णित होता है ना, इसीलिए इसका जो है उपयोग करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं परिचिका, क्या लिखा है, परिचिका का उदाहरण है, परिचिका का जो है उदाहरण है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, परिचिका का मतलब होता है तारे जो हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। परिचिका मतलब परिचिका का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तारे, आकाश में तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण क्या है। इसका जो मुख्य कारण होता है बच्चों, इसमें वायुमंडल द्वारा प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, यानी इसका मुख्य कारण ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 28 हो चुका है, अब 28 में आगे हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ होना चाहिए, ध्रुव में होना चाहिए, ध्रुव यानी पोल पर होता है, ध्रुव और मुख्य फोकस यानी एफ, ध्रुव यानी पोल और एफ के बीच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ध्रुव और के बीच में होना चाहिए। तब जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखते हैं 29, यहाँ पे दर्पण से अपना जितना भी दूर में खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई देता है, तो दर्पण का प्रकार क्या होना चाहिए, ठीक है। तो दर्पण का जो प्रकार होगा वो कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। तो आप सभी देखते हैं कि समतल दर्पण में जितना भी दूर रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ता है, समतल ही दिखाई, सीधा ही दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका समतल दर्पण। एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है ना। तो कुंडली को क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आर्मेचर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
चलिए आगे देखते हैं, 31 हो चुका है, सॉरी 31 में आ जाते हैं। प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आप सभी देख सकते हैं, द्रव्यमान लिखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है चाल है, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो संवेग लिखा हुआ है ना। तो संवेग ही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि वेग की दिशा बदलने से संवेग क्या हो जाता है? बदल जाता है ना, यानी अपरिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय तथा कुंडली के बीच में अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए आगे देखते हैं, 33 नंबर हो चुका है। 33 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण क्या है आपका? जनरेटर, गैल्वेनोमापी, एमीटर और या मोटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर, है ना। विद्युत धारा जो है इससे क्या होता है? उत्पन्न होता है। लघु पतन के समय परिपथ में धारा होती है। लघु पतन के समय में क्या होती है? धारा भारी रूप से बढ़ती है कि वास्तविक रूप से घटती है, परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, या सतत रूप से परिवर्तित होती है? तो वो जो बाहरी रूप से क्या होता है इसमें? बढ़ती है ना। लघु पतन के समय परिपथ में धारा जो है भारी रूप से बढ़ने लगती है। 35 मायोपिया, क्या लिखा है? मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। ग्रस्त व्यक्ति को क्या सलाह दिया जाता है? देखिए मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो अगर यदि किसी वस्तु को, कोई व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको कौन सा लेंस लगना चाहिए? अवतल लेंस के उत्तल लेंस? तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह का बीमारी होने से कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा, अगर यदि मायोपिया बीमारी से ग्रस्त है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 36। यहाँ पे 36 देख सकते हैं, 6 क्या लिखा है? 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधक में प्रभावित धारा 0.4 एम्पीयर हो तो बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति होगी, ठीक है। तो कुल शक्ति इसमें निकालना है, यानी पावर निकालना है। तो P इक्वल टू क्या होता है आप सभी जानते हैं? तो P इक्वल टू होता है वी आई। क्या होता है? V और I, ठीक है। V और क्या होता है? I होता है। तो V का जो मान है वो आप सभी देख सकते हैं कितना दिया है? 5 वोल्ट दिया है, यानी 5 से हम लोग क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे 5, और I का जो मान है वो 0.4 है, 0.4। तो अगर ये दोनों गुना करेंगे तो 2 वाट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है सही आंसर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं 37। तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बढ़ता है। क्या होता है? तापक्रम बढ़ाने पर किसी वस्तु का प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। आगे देखते हैं 38। छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में क्या होता है? अधिक प्रतिरोध होता है, कोई प्रतिरोध नहीं होता है, कम प्रतिरोध होता है, या फिर बराबर होता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बोला है? लंबे तार में। तो लंबे तार में जो होता है इसमें क्या हो जाएगा कि अधिक प्रतिरोध होता है। छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में अधिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं एसी जनरेटर में उत्पादित धारा है, ठीक है। तो एसी जनरेटर में उत्पादित धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। एक नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, प्रत्यावर्ती धारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका जो है क्या होता है? वो बहुत कम प्रतिरोध है, या फिर बहुत उच्च प्रतिरोध है, उच्च आवृत्ति है, या निम्न में से कोई नहीं, सॉरी निम्न आवृत्ति है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम प्रतिरोध होता है, इसके कारण से भूसंग तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने में धारा बहती है ना। तो ये था आप सभी का 40 इंपॉर्टेंट MCQ। बच्चों आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।